हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तनाव बढ़ता है तो इस बार बड़े शहरों को निशाना बनाया जा सकता है। इस बयान के बाद भारत में भी हलचल तेज हो गई है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है और किसी भी खतरे का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दोनों देशों के बीच बयानबाजी अब तेज होती जा रही है, जो आने वाले समय में बड़ा रूप ले सकती है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। 1947 में आज़ादी के बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते संघर्ष और विवादों से भरे रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है कश्मीर मुद्दा, जिसको लेकर कई बार युद्ध भी हो चुके हैं, जैसे कि इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1947, इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1965, कारगिल वॉर। इन सभी युद्धों ने दोनों देशों के रिश्तों को और भी ज़्यादा खराब कर दिया। और सिर्फ युद्ध ही नहीं, सीमा पर अक्सर सीज फायर वायलेशन, आतंकी हमले और राजनीतिक बयानबाजी भी होती रहती है। अब सवाल ये है कि अचानक फिर से तनाव क्यों बढ़ रहा है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कई बार देश के अंदरूनी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर हलचल बढ़ने की खबरें भी सामने आती रहती हैं। आज दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष चल रहा है, जिसका असर भारत पाक रिश्तों पर भी पड़ सकता है। कई बार ऐसे बयान सिर्फ दबाव बनाने के लिए भी दिए जाते हैं, ताकि बातचीत में फायदा मिले। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में युद्ध हो सकता है? दोनों देश न्यूक्लियर पावर हैं, इसलिए पूरी तरह युद्ध की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन छोटे स्तर पर तनाव, सीमा पर झड़प या सर्जिकल स्ट्राइक जैसी घटनाएं हो सकती हैं। भारत पहले भी 2016 उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे कदम उठा चुका है, इसलिए स्थिति को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव एक बार फिर दुनिया की नज़रों में है। हालांकि अभी हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये मुद्दा और बड़ा बन सकता है। सबसे ज़रूरी बात, हमें अफवाहों से बचना है और सिर्फ सही जानकारी पर भरोसा करना है। अगर आपको ऐसी ही गहरी और आसान भाषा में न्यूज़ अपडेट चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।